कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाय से अधिकतर यूपी कैडेट बीएचयू में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है बॉस इंडिकस। याद रखिए, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। और इसमें जो गाय होती है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 60। याद रखिए, गाय में 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ट्विन बराबर 60। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गाय प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो भारतीय गाय प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एशिया महाद्वीप में तथा अफ्रीका महाद्वीप में। तो याद रखिएगा, भारतीय गाय एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विदेशी या संकर गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो विदेशी या संकर गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस टॉरस। याद रखिएगा, बॉस टॉरस विदेशी या संकर गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगला देखते हैं, संकर नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो जो संकर नस्ल की गाय होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। याद रखिएगा, जो संकर नस्ल की गाय होती है मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं, गाय के झुंड को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गाय के झुंड को हर्ड कहा जाता है। हर्ड। याद रखिएगा, गाय के झुंड को हर्ड कहा जाता है। अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गाय पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गायों में बच्चा जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, गायों में बच्चा जन्म देने की क्रिया को काल्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्विंग। याद रखिएगा, गायों में बच्चा देने की क्रिया को काल्विंग कहते हैं। अगला देखते हैं, गौवंश के नर को कहा जाता है। तो गौवंश के नर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सांड, बुल। याद रखिएगा, गौवंश के नर को बुल कहा जाता है, यानी सांड। अगला प्रश्न देखते हैं, बधियाकृत गाय के नर को क्या कहते हैं? तो जो बधियाकृत गाय का नर होता है उसे कहा जाता है बैल, यानी बुलक्स। याद रखिएगा, बधियाकृत जो बैल होता है उसको बुलक्स या बैल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है, गायों में ऋतुचक्र होता है। तो जो गायों में ऋतुचक्र होता है वो होता है 21 दिन का। याद रखिए, गायों में ऋतुचक्र होता है 21 दिन का। अगला है, गायों में ऋतुकाल होता है। तो गायों में जो ऋतुकाल होता है वो होता है 12 से 28 घंटा। याद रखिए, गायों में ऋतुकाल होता है 12 से 28 घंटा। अगला देखते हैं, गायों को प्रतिदिन खनिज लवण देना चाहिए। तो याद रखिए, गायों को प्रतिदिन कितना खनिज लवण देना चाहिए? तो देना चाहिए 60 ग्राम। याद रखिएगा, गायों को 60 ग्राम प्रतिदिन खनिज लवण देना चाहिए। अगला प्रश्न है, गायों को प्रतिदिन नमक देना चाहिए। तो गायों को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए? 30 ग्राम। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, गर्भकाल किसे कहते हैं? तो देखिए, गर्भकाल क्या होता है? गर्भकाल होता है सफल गर्भधारण से लेकर बच्चा देने तक के समय को गर्भकाल कहा जाता है। यानी सफल गर्भधारण से लेकर बच्चा देने तक के जो समय होता है उसे ही गर्भकाल कहा जाता है। अगला देखते हैं, दुग्धकाल किसे कहते हैं? तो दुग्धकाल क्या होता है? बच्चा देने के बाद के समय से शुष्कन अवस्था के पहले के जो काल को दुग्धकाल कहा जाता है। यानी बच्चा देने के बाद के समय से शुष्कन अवस्था के पहले का जो समय होता है उसे ही दुग्धकाल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, शुष्क काल किसे कहते हैं? तो शुष्क काल कहा जाता है जितने समय में गाय दूध नहीं देती है। यानी जितने समय में गाय दूध नहीं देती है और अगले ब्याह तक का जो समय होता है उसे ही शुष्क काल कहते हैं। याद रखिएगा, जितने समय में गाय दूध नहीं देती है और अगले ब्याह तक का जो समय होता है उसे ही शुष्क काल कहते हैं। अगला देखते हैं,
एक अच्छी नस्ल की गाय में औसत शुष्क काल होता है। तो जो अच्छी नस्ल की गाय होती है उसमें जो शुष्क काल का समय होता है वो होता है 60 दिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, संकर नस्ल की बछिया का प्रथम व्याध पर उम्र समानता होता है। तो जो संकर नस्ल की बछिया होती है उसकी जो प्रथम उम्र पर मतलब प्रथम व्याध पर उम्र पर होती है वो होती है 2.5 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संकर नस्ल की बछिया का प्रथम व्याध पर उम्र होती है 2.5 वर्ष। अगला देखते हैं, देसी नस्ल की बछिया का प्रथम व्याध पर उम्र होता है तो कितना होता है, वो होता है 3.5 वर्ष। संकर नस्ल की 2.5 वर्ष और जो देसी नस्ल की होती हैं उनमें 3.5 वर्ष होता है। अगला देखते हैं, जन्म के समय गाय के बच्चे का औसत भार होता है। तो जो जन्म के समय गाय के बछड़े का जो भार होता है वो होता है 25 से 28 किलोग्राम। इम्पॉर्टेंट है, गाय के बछड़े का औसत भार होता है 25 से 28 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, गाय के बछड़े को खीस की मात्रा देना चाहिए। तो जो गाय के बछड़े को खीस की मात्रा कितना देना चाहिए, तो देना चाहिए शरीर भार का 1/10 भाग। याद रखिए, शरीर भार का 1/10 भाग बछड़े को खीस देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।